हाय, दिस इज अमित लखानी फ्रॉम मैथमेटिक्स जीनियस। मैं आज आपके लिए एक नई टेक्निक लाया हूं जिसमें आप किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। 101 से लेके 999 के बीच में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान है। मैंने ये वीडियो कुछ इस तरह से बनाया है कि शुरू में हम लोग कुछ आसान एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे वैसे वैसे एग्जाम्पल्स टफ होते जाएंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 103। हमें इसका स्क्वायर निकालना है। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। 103 का सबसे नियरेस्ट नंबर क्या होता है? 100। 103 से 100 कैसे मिलेगा? -3 करेंगे। उसी तरह हम लोग और एक नंबर ढूंढेंगे और इस बार +3 करेंगे। ठीक है, 103 + 3 मुझे देगा 106। अब हम क्या करेंगे, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू 106 और डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डैश होगा। ये जो नंबर है इसका स्क्वायर हम यहां लिखेंगे। ध्यान रखना हमें 09 लिखना है। अगर सिर्फ 9 लिखा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल और यहां पे बचा 106-09। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 10609। अगला समय हमारा 995। अब 995 का सबसे नियरेस्ट इजी नंबर होता है 1000। ठीक है, अब 995 से 1000 कैसे बनेगा? +5 करेंगे। उसी तरह -5 करके हमें और एक नंबर मिलेगा जो कि 990 है। अब हम ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाय 100 डैश और यहां पे 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 9900-25। तो हमारा फाइनल आंसर होगा अब 315 का सबसे नियरेस्ट इजी नंबर होता है 300। ठीक है, अब 315 से 300 कैसे मिलेगा? -15 करेंगे। उसी तरह हम लोग +15 करेंगे और हमें एक नया नंबर मिलेगा जो कि 330 है। अब ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाय 100 डैश और यहां पे 15 का स्क्वायर आएगा 225। ठीक है, अब ये कैंसिल, यहां पे बचेगा 990 डैश 225। अब ये सम को मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता 990-25, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब इनमें और इनमें डिफरेंस ये है कि ये 2 डिजिट नंबर है और ये 3 डिजिट नंबर है। जब भी आपको यहां पे 3 डिजिट नंबर मिलता है तो आपको ये नंबर कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 99225 ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। 244। अब तक जितने भी हमने सम्स किए उनमें जो हम नियरेस्ट इजी नंबर लेते थे वो कुछ 100, 200, 1000, 500 कुछ इस तरह से नंबर होते थे। तो चलो देखते हैं कि ये केस में क्या होगा। अब मेरे पास 244 है। अगर मैं इसका नियरेस्ट नंबर की बात करूं तो या तो 300 हो सकता है या तो 200 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 200 भी लेता हूं तो 44 का डिफरेंस है और अगर मैं 300 लेता हूं तो 56 का डिफरेंस है। इतने बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, इससे भी एक आसान टेक्निक यूज करेंगे। जब हमारे पास इस तरह का कोई नंबर हो तो हम क्या करेंगे, 244 का सबसे नियरेस्ट इजी नंबर बनेगा 250। अब 244 से 250 कैसे बनेगा, +6। 6 का स्क्वायर निकालना आसान है, लेकिन अगर हम 44 का या 56 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और हो सकता है हमारा आंसर भी गलत आए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे +6 किया है तो हम -6 भी करेंगे तो मुझे मिलेगा 238। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। 250 इंटू 238 अपॉन 100 डैश 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, अब ये गया ये गया। अब क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना 10 को हम इसके साथ कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ नहीं करेंगे। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। 10 25 डिवाइड बाई 10 मुझे मिलेगा 2.5। ठीक है, हम चाहें तो 2.5 इंटू 238 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं, मगर मैं आपको इससे भी एक आसान टेक्निक बताता हूं जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ये नंबर को हम डबल करेंगे और ये जो नंबर है इसको हम हाफ करेंगे। चलो देखते हैं। अब ये जो नंबर है इसको डबल किया तो बनेगा 5 और ये जो नंबर है इसको हाफ किया तो बनेगा 119। इसका आंसर और इसका आंसर सेम है। हमने क्या किया, हमें डेसिमल नंबर के साथ काम नहीं करना था, इतने बड़े नंबर के साथ कैलकुलेशन नहीं करना था, तो हमने नंबर को आसान कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 5 to 119 हमारे लिए आसान है। 5 9 45, 4 कैरी, 5 1 5, 9, 5 1 5, 595 डैश 36। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 595 36। हमारा फाइनल नंबर है 729। अब 729 का सबसे नियरेस्ट नंबर या तो 700 हो सकता है या तो 750 हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे डिफरेंस देखूं तो यहां पे 29 का डिफरेंस है और अगर यहां पे मैं डिफरेंस देखूं तो यहां पे 21 का डिफरेंस है। अब मुझे यह पता है कि आगे चल के मुझे इन नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ये वाला नंबर पसंद करूंगा ताकि मेरा काम आसान हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 729 का नियरेस्ट नंबर 750। अब 750 कैसे बनेगा, +21 करके। उसी तरह -21 भी करेंगे और हमें एक नया नंबर मिलेगा जो कि 708 है। ठीक है, अब ये दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 750 इंटू 708 डिवाइड बाई 100 डैश 21 का स्क्वायर होता है 441। अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 75 डिवाइड बाई 10 मुझे मिलेगा 7.5। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में टेक्निक यूज किया था वैसा ही टेक्निक हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे। ये जो नंबर है इसको हम डबल करेंगे और ये जो नंबर है इसको हम हाफ करेंगे। 7.5 का डबल होता है 15 और इसका हाफ होता है 2 3 6, 1 0, 2 5 18, 2 4 8। ठीक है, डैश 441। अब 15 इंटू 354 करेंगे तो मुझे मिलेगा 15 4 60, 6 कैरी, 15 5 75 प्लस 6 81, 8 कैरी, 15 3 45, 45 plus 8 will give me 53 dash 4
41। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है तो ये जो फर्स्ट डिजिट है उसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलो देखते हैं। तो ये 4 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा और हमारा फाइनल आंसर होगा 53141। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेजिए।